गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चल रहे थे मैटर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में अंतर हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद पदार्थ में कैसे कैसे गुण पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस में, तीनों में। इनको पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि आखिर कौन सा ऐसी युक्ति है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में कोई पदार्थ रह सकता है। इसके बाद हमने कल पढ़ा था गलनांक के बारे में, क्वथनांक के बारे में। जिस ताप पर कोई 1 किलोग्राम धातु ठोस पिघलकर गल जाता है उसको हम लोग उसका गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक में जिसमें वो कोई चीज़ द्रव से उबलने लगती है, गैस में परिवर्तित होने लगती है। और कल हमने पढ़ा था वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और इसके बाद आज आगे चलेंगे। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। ध्यान देना, तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी अब हमने क्या कर दिया, गर्म किया पहले पानी और उसका तापमान पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो उससे 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पानी को नहीं गर्म किया जा सकता, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ देती है। या कहने का मतलब यह है कि पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे और उसके बाद हम उसको गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पानी नहीं गर्म होगा। इसके ऊपर वो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। कहने का मतलब है कि अगर हम आपसे पूछे कि वाष्प से जलना ज़्यादा हानिकारक है कि पानी से, तो वाष्प से जलना ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वाष्प का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा और पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जा सकता है, उसको गर्म करके। भाई आप लोहे को गर्म करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को फिर आप ठंडा कर देंगे, फिर वो ठोस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम तापमान द्वारा अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को हमने ऊष्मा दिया, इधर के लिए पहले देखिएगा ऊपर वाला तीर, ठोस को हमने ऊष्मा दी तो वो द्रव अवस्था में बदल गया, द्रव को और हमने ऊष्मा दी तो वो गैस में बदल गया। लेकिन गैस को फिर हमने थोड़ा ठंडा किया तो द्रव अवस्था में आ गई, और ठंडा किया तो शीतलता हो गई, ठंडा हो गया। 25 डिग्री सेल्सियस जल, यानी जल जो है गर्म होने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़, बर्फ़ जम जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बन जाती है। ऊर्ध्वपातन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। देखिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी ठोस लें हम जिसको गर्म करें तो वो सीधे गैस बन जाए, द्रव ना बने, और फिर गैस को गर्म ठंडा किया जाए तो वो ठोस बन जाए। ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। देखिएगा इसका उदाहरण, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड। भाई कपूर आप लोगों ने देखा होगा लेकिन आपके यहाँ शुद्ध नहीं रहता, थोड़ा सा उनमें इम्प्योरिटी रहती है। और अमोनियम क्लोराइड ये लैब में आपने देखा है परंतु अभी याद नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड लेकर उसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। जब आपका स्कूल खुलेगा तो आपको इसका प्रयोग भी करा दिया जाएगा कि थोड़ा सा कपूर लेना है आपको, अमोनियम क्लोराइड लेना है और उसके चूर्ण को चूर कर देना उन दोनों को, और चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए। कीप को देखिए उल्टा करके रख दिया गया है। कीप के सिरे पर रुई
की डॉट लगा दीजिए। देखिए ऊपर की तरफ आपके कीप के ऊपर रुई की डॉट लगा दी गई है। इसकी फिगर भी आपको बनाना है, रुई का टुकड़ा। और अब देखिएगा, धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखते हैं कि कपूर, या इसे हम अमोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप के भीतरी दीवारों पर पदार्थ में वाष्प संघनित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हमने अमोनियम क्लोराइड या कपूर को गर्म किया तो वाष्प या अमोनियम क्लोराइड बनी। पहले ठोस अमोनियम क्लोराइड थी जो कपूर के नाम से जानी जाती है, और बन गई सीधे सीधे वाष्प अमोनियम क्लोराइड। रुई इसलिए लगा दिए हैं हमने कि रुई की वजह से वो जो वाष्प बनी वो बाहर ना चली जाए। तो हम लोगों ने ऐसा बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल है कि एक कीप लेंगे, एक पहले तो हम लोग एक फ्लास्क लेंगे, या ऐसा कहते हैं कोई भी बर्तन ले लेंगे जो कांच का होगा, ठीक है, कीप या कोई भी प्याली ले लेंगे। उसमें आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीनी की प्याली पर, चीनी की प्याली का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो चीनी शक्कर की बनी हुई प्याली है, वो चीनी मिट्टी की प्याली हो सकती है, वो किसी पदार्थ की प्याली आप ले सकते हैं। उसमें कपूर रख दीजिए, ऊपर से कीप ढक दीजिए, कीप के ऊपर रुई लगा दीजिए, गर्म करिए, तो देखेंगे कि आप वो जो कपूर है वो सीधे सीधे वाष्प में बदल रहा है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि ये हमारी जो कपूर है उसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो रही है। आगे देखिएगा, ये तो भाई गर्म करने से बन रहा था, एक रूप से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हम लोग गर्म कर रहे थे। लेकिन एक और विधि है, दाब परिवर्तन द्वारा, यानी दाब डालकर भी लिक्विड को सॉलिड में और सॉलिड को लिक्विड में बदला जा सकता है। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। देखा होगा आपने कि भाई एक सिलेंडर होता है आपके घर पे खाना पकाने वाला, उस पर दाब डाल दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से भर दिया जाता है, तभी तो देखा होगा लिक्विड बन जाती है वो, और फिर वो सीधे सीधे गैस बनने लगती है। इतना प्रेशर से उसको भर दिया जाता है कि वो बन जाती है आपकी सीधे लिक्विड। देखिए, दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, दो चीज़ें करना है, दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना। तो अगर ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक चीज़ भी करते हैं तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर तापमान घटाएंगे तो बहुत शीघ्र होगी ये प्रक्रिया, गैस को द्रव में बदलना। अब देखिए, पिस्टन सिलेंडर, ये जो आपका बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है ये सिलेंडर है, ऊपर से पिस्टन है। पहले तो देखिए इतनी सारी गैस आपकी भरी हुई है, अब गैस को आपने और सिलेंडर में और पिस्टन में और ज़्यादा दाब डाली और कम हो गया, इसके बाद और ज़्यादा दाब डाली तो और कम हो गया, तो ये क्या में बदल गया आपका द्रव में, किससे, गैस से द्रव में बदल गया। ये फिगर भी आपको बनाना है, ठीक है। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं, जैसे आप और भी देख सकते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैस CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। इसको समझिए गौर से। आपके घर पे या जो पहले आया करता था आग बुझाने वाला सिलेंडर, उससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, सूखी बर्फ़। जब उससे निकलती थी सूखी बर्फ़ तो आग बुझ जाती थी। उस सूखी बर्फ़ को अगर फिर से कंप्रेस किया जाए तो वो आप क्या में बदल जाएगी, बिना द्रव अवस्था में बदले, वो ठीक सीधे सीधे दाब को घटाकर, यानी आपके वापस गैसी CO2 में बदला जा सकता है। देखिए, पहले वो ड्राई यानी आपके ठोस अवस्था में आ गई, ठोस को सीधे सीधे कहे में गैस में बदला गया। एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर भी हमने पढ़ा था ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कि ठोस को गैस में बदल रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग ठोस को गैस में और गैस को सीधे सीधे ठोस में बदल रहे हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले, यानी आपका वो जो बर्फ़ होगी वो बर्फ़ पिघलेगी नहीं ऐसे, मगर वायुमंडल में उड़ जाएगी। तो इसके लिए हमें 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है, जो दाब होता है उसको घटा देना पड़ता है। हमारे यहाँ पे 1 AMU भी बोला जाता है इसको, एटमॉस्फेयर प्रेशर यूनिट, ठीक है। तो ये जो वायुमंडल का जो हम लोगों की दाब होता है, अभी पहले भी हम लोगों को पढ़े थे कि हर जगह एक दाब होता है, तो उस दाब पे हम लोग क्या करेंगे, ठोस को फिर से आपकी गैस में और गैस को फिर से ठोस में बदल सकते हैं। फिर समझिएगा कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर आते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो आपकी ड्राई आइस होती है, सूखी
सूखी बर्फ़ होती है, बिल्कुल बर्फ़ जैसी होती है, ठंडी भी होती है। लेकिन उसी को फिर से आप लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर उसको हम एक एक एटमॉस्फेयर पे दाब रखें इतना कि एक एटमॉस्फेयर का दाब हो जाए, तो वो फिर से CO2 आपके ठोस में बदल जाएगी। इतना आपको करना है, ठीक है। बाकी ये देखिएगा कि ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, कहाँ बदल रहे हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ड्राई आइस में बदला जा सकता है। थैंक यू।